पूरा संपत्ति बेच के मैं अलग दुनिया बसाऊंगा उस लेडीज के साथ जिसका नाम पूनम भारती है, और वो जो मेरी सासू माँ है उसका नाम रीना ओगरे है, वो उस सब चीज में उसका साथ देती है। और एक जगह मैं टोकूंगा, ये जो पूनम भारती है क्या अपने पति के साथ रहती है कि वो भी डाइवर्स वाली? वो अपने पति के साथ में रहती है कुरुद में, गांव में, लेकिन इसके साथ में बातचीत और अवैध संबंध है। और 3 शादी किया, 3 महिला के साथ ऐसे किए, उन लोग के भी 1 बच्चे हैं, वो लोग भी अपने अपने मायके में रहते हैं। हाँ, और मेरे साथ भी अब ऐसे कर रहे हैं, और उसके और 2-3 भाई है, तो उन लोग के साथ भी साइड से बात है, वो लोग शादी करेंगे तो ऐसे करेंगे, है ना। उनकी माँ रीना ओगरे, उनका पिता रामचंद्र ओगरे, और लड़का का नाम महेश ओगरे है, और उसका जो बर्तन को पटकना, एकदम मुंडी में मार देना, वो लोग ऐसे मारते हैं कि ना बाहर चोट दिखे ना, ऐसे मारते हैं। बहुत मार खाई हूँ। उसके बाद यहाँ घर माँ बाप दिए, तो यहाँ मेरा पति भी रहता था, कभी 10 दिन रहता, फिर चला जाता महीना दिन, और जब चला जाता तो 1 रुपया पैसे नहीं देता है तू, और गंदी गंदी बातें बोलता कि तू धंधा करके खाना खा, तू धंधा कर, तू गंदा काम कर, और मैं तेरे लिए धंधा करने के लिए तो छोड़ दिया हूँ, ऐसे वो कहता है। अगर ऐसे जो कहता है वो पुरुष के लिए क्या करना चाहिए? पत्नी के साथ शादी किया, लीगल मैरिज किया, उसके बाद में उसके साथ ऐसे कह रहा है, जो कि महेश ओगरे जिसका नाम है वो व्यक्ति। तो आप दुनिया वाले सोच के देखो, ऐसे अगर बोले कोई पति किसी पत्नी को तो कैसे लगता होगा। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद दवाई खिला खिला के अबॉर्शन करवाया, 6 बच्चे पैदा किया। वो ऐसे क्रूर है, 4 महीने का रहता था फिर बच्चे पैदा कर देता था, इसलिए दोनों छोटे हैं, दोनों दूध पीते हैं। वो बहुत अलग किस्म का इंसान है जो बहुत प्रताड़ित किया है मुझे। फिर भी मैं उसके साथ रहना चाह रही थी अभी भी, लेकिन उसने मेरे से बात ही नहीं करना चाहा। उसने आगे क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की मांग रही? मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की क्या गलती है इसमें। बच्चों को भी तो पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी ढूंढ रही थी कल। भिलाई थाने में एक ऐसा मामला आया है सामने, जैसा कि हमारे सामने में एक महिला खड़ी है, और महिला का आरोप है कि उनके पति के द्वारा जो है उन्हें छोड़ दिया गया है, और एक अन्यंत्र महिला जो कि शादीशुदा है उसके साथ में अवैध तरीके से रह रहा है। मामला पाटन का है। महिला चरोदा की निवासी है। इनकी शादी जो है पाटन के कहाँ, अशोका रानी तरई क्षेत्र में हुआ है। अशोका रानी तरी। क्या कुछ मामला है और क्यों ऐसा हुआ कि आपके पति जो है आपको छोड़? उसका लगातार दूसरी महिला के साथ में अवैध संबंध है, और मैं जब जब देख लेती उन दोनों का बातचीत, उन दोनों का चैट और कॉलिंग वगैरह सुन लेती, तब तब मुझसे लड़ाई करता, मारपीट करता, झगड़ा करता, और ऐसे ही करते रहता। और इसी वजह से वो छोड़ दिया, टॉर्चर करते रहता है कि मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, उसके साथ अपना घर का पूरा संपत्ति बेच के मैं अलग दुनिया बसाऊंगा उस लेडीज के साथ जिसका नाम पूनम भारती है, और वो जो मेरी सासू माँ है उसका नाम रीना ओगरे है, वो उस सब चीज में उसका साथ देती है। और एक जगह मैं टोकूंगा, ये जो पूनम भारती है क्या अपने पति के साथ रहती है कि वो भी डाइवर्स वाली? वो अपने पति के साथ में रहती है कुरुद में, गांव में, लेकिन इसके साथ में बातचीत और अवैध संबंध है। और वो कहती है कि मेरा पति मेरे साथ में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, अच्छे से नहीं रहता, इसलिए मुझे तू पसंद है, तेरे साथ ही रहूंगी, ऐसा करके तू मेरा प्यार है बचपन का, पता नहीं क्या क्या वो अलब सनाब मैसेज करती है। और अपने घर वाले को जहर दे के मारूंगी ऐसा बोलती है, मौका मिलने पर मार डालूंगी सबको, और भले जेल जाऊंगी तो जाऊंगी, और तेरे से ही शादी करूंगी। और तू अपने बच्चे, तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों दूध पीते हैं, छोटे हैं, एक 1.5 साल के हैं और एक 2 साल की है, तो उसको भी लेके तू आ जा, ऐसे करके बोल रही है। जिस प्रकार आप चैट में देख सकते हो, वो मैसेज में लिख रही है कि ना तू उसको भी लेकर के आ जा, तेरे बच्चों को और तेरी बीवी को तू छोड़ दे, मैं घर में रहूंगी, तू काम में जाना और तू पालना पोसना, ऐसे वो बोल रही है लगातार उसको। ऐसे बोल बोल के उसको ले गई भी उसको मेरे पति को वो। अभी आप इस मामले में क्या चाहते हो? मैं इस मामले में न्याय चाहती हूँ कि ऐसे कितने भी महिला के साथ वो लोग करेंगे, उसके परिवार वाले पहले भी 3 बहू के साथ उन लोग ऐसे किए हैं। उनका जो बड़ा भाई था वो भी 3 शादी किया, 3 महिला के साथ ऐसे किए, उन लोग के भी 1 बच्चे हैं, वो लोग भी अपने अपने मायके में रहते हैं। हाँ, और मेरे साथ भी अब ऐसे कर रहे हैं, और उसके और 2-3 भाई है, तो उन लोग के साथ भी साइड से बात है, वो लोग शादी करेंगे तो ऐसे करेंगे, है ना। उनकी माँ रीना ओगरे, उनका पिता रामचंद्र ओगरे, और लड़का का नाम महेश ओगरे है, और उसका पूरा परिवार सूरज ओगरे और मनीष ओगरे और अजीत ओगरे है, जो कि ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं सभी लोग, जो अपने भाई का सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों में, जबकि उनको डांटना चाहिए। आपके द्वारा जो है अपने ससुराल पक्ष से बातचीत की गई, तो ससुराल पक्ष ने क्या कुछ कहा? मैंने जब बात करना चाहा तो वो लोग बात को ही नहीं सुने। आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। गंदी गंदी गालियां से बात करी मेरी सासू माँ जो है, और वो दहेज के लिए भी मांग करती है, दहेज की बात भी करती है, वो गंदी गंदी आरोप लगाती है, तुम क्या लेके आए। मेरा पति भी बोलता है सुखा भिखारी के साथ शादी हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पास में कोई दहेज नहीं मिला है मेरे को, ऐसे करके वो बोलता है लगातार।
अभी थाने में आप आए तो यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई के लिए आपने बात की, क्या आवेदन दिया? मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? पति के तो बात करने से वो बात भी नहीं करता है, नंबर ब्लॉक कर देता है, उस औरत के चक्कर में है। तो मैं क्या काम करूँ, कैसे बच्चे को पालूं? हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं कोई जगह जॉब में भी नहीं जा पा रही हूँ कि दोनों बच्चे दूध पीते हैं, कैसे छोड़ के जाऊँ? अभी मैं दूध पिलाती हूँ दोनों बच्चे को, तो मैं कैसे टाइप का मैं काम में जा सकती हूँ? सुबह 10 से शाम के 8 तक का ड्यूटी रहता है, कोई भी काम ऐसे 2 घंटे 4 घंटे का नहीं रहता है, 8 से 10 घंटा ड्यूटी आवर्स रहता है। तो अभी कैसे आपके करूं? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? मेरे जो परिवार वाले हैं वो तो चाहते हैं कि अच्छे से रहे, परिवार अच्छा बसे रहे, पति बच्चे पत्नी साथ में रह करके ही ना। मेरे परिवार वाले जगह दिए, घर दिए, बना के दिए कि तुम दोनों पति पत्नी अच्छे से रहो करके। तो हम लोग 2 साल से यहाँ रह रहे थे चरोदा में, और 2 साल मैं ससुराल में भी रही हूँ, वहाँ भी मुझे बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा। बीच बीच में मुझे मैके आना पड़ता था, मारपीट करते थे वो लोग। मेरी जो सासू माँ है वो लकड़ी से, आग से और किसी न किसी चीज से एकदम प्रताड़ित करना, वो जो बर्तन को पटकना, एकदम मुंडी में मार देना। वो लोग ऐसे मारते हैं कि ना बाहर चोट दिखे ना, ऐसे मारते हैं। बहुत मार खाई हूँ। उसके बाद यहाँ घर माँ बाप दिए, तो यहाँ मेरा पति भी रहता था, कभी 10 दिन रहता फिर चला जाता, महीना दिन। और जब चला जाता तो 1 रुपया पैसे नहीं देता है तू, और गंदी गंदी बातें बोलता कि तू धंधा करके खाना खा, तू धंधा कर, तू गंदा काम कर, और मैं तेरे लिए धंधा करने के लिए तेरे को छोड़ दिया हूँ, ऐसे वो कहता है। अगर ऐसे जो कहता है, वो पुरुष के लिए क्या करना चाहिए? पत्नी के साथ शादी किया, लीगल मैरिज किया, उसके बाद में उसके साथ ऐसे कह रहा है, जो कि महेश वगैरह जिसका नाम है वो व्यक्ति। तो आप दुनिया वाले सोच के देखो, ऐसे अगर बोले कोई पति किसी पत्नी को तो कैसे लगता होगा। और जो कि ऐसा भी कहता है कि पूनम का शरीर अच्छा है, वो पूनम बहुत सुंदर है और तू ऐसे नहीं है। तो उसको शादी करने के टाइम जब मुझे वो देखने आया, अरेंज मैरिज हुआ है, माँ बाप की मर्जी से हुआ है, तब उसको मैं नहीं दिखी होंगी वैसी। लेकिन जब 2-4 साल एंजॉय कर लिया, जब बच्चे पैदा कर लिया है ना, और 2 मेरे बच्चे अभी हैं, और बाकी जो और बच्चे पैदा किया, तो और बच्चे में वो क्या किया कि वो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद दवाई खिला खिला के अबॉर्शन करवाया, 6 बच्चे पैदा किया। वो ऐसे क्रूर है, 4 महीने का रहता था फिर बच्चे पैदा कर देता था। इसलिए दोनों छोटे हैं, दोनों दूध पीते हैं। वो बहुत अलग किस्म का इंसान है, जो बहुत प्रताड़ित किया है मुझे। फिर भी मैं उसके साथ रहना चाह रही थी अभी भी, लेकिन उसने मेरे से बात ही नहीं करना चाहा। उसने आगे क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की मांग रहेगी? मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की क्या गलती है इसमें? बच्चों को भी तो पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी ढूंढ रही थी कल आ करके कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, किधर है, ऐसे करके। मैं क्या जवाब दूँ? बच्चे लोग को आप सोच सकते हैं वो आदमी किस प्रकार का इंसान होगा वो, कि जो बच्चे लोग के लिए भी नहीं सोच रहा है। मैं उनको कई बार मैसेज करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, बार बार ब्लॉक कर देता है, बार बार प्रताड़ित करता है। कोई भी बीवी के साथ अगर पति ऐसे करे तो दुनिया वाले भी बीवी को ही बोलते हैं, पत्नी की औरत के ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं, गंदी नजर औरत के ऊपर ही लगाते हैं कि औरत ऐसा छोड़ दिया है तुम्हारा पति। हाँ अच्छा ठीक है, हम तो है, ऐसी टाइप का नजर रहता है दुनिया का। तो मैं क्या जैसा कि चरोदा में एक हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है शादी होती है, और शादी के बाद जो है 2 वर्षों तक पति साथ में रहता है। उसके बाद जो है पति अपनी पूर्व प्रेमिका के चक्कर में, यानी अवैध संबंध के चक्कर में, अपनी पत्नी को छोड़ करके उस प्रेमिका के साथ रहने चले जाता है। महिला ने जो है भिलाई 3 थाने में गुहार लगाई है, आवेदन लेकर के आई है, थाने में आवेदन दिया गया है, और इस मामले में गुहार लगाई है कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि जहां हिंदू लॉ में ये कहा गया है कि एक शादी, यानी जो वेरीफाइड शादी है, उसके अलावा दूसरी शादी करना अवैध माना गया है, और ऐसे में इस प्रकार के रिश्ते को पति के द्वारा जारी किया जा रहा है, और महिला को जो है उसने अपने पास से भगा दिया है। महिला इस मामले में भिलाई 3 थाने आती है। भिलाई 3 थाने में जो है उनके द्वारा आवेदन दिया जाता है। लेकिन अब क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है, क्या कुछ इस मामले में अपडेट आता है, तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।